चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था जिसका नाम था इट्स रेनिंग, जिसमें हमने एक एलिफेंट की स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था अप्पू। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज कुकिंग, कि क्या बन रहा है। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। सो लेट गेट स्टार्टेड, पढ़ना शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम एंड व्हाट डू यू सी। आपको बोला गया है कि आपने ये पिक्चर देखनी है और ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपने इन डॉट्स में कलर करना है। ये जो स्पेस है मतलब बेसिकली, और फिर आपको क्या नजर आता है वो देखना है। तो आप इन सभी जगह को कलर कर लोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे यूटेंसिल्स नजर आएंगे, मतलब ऐसे बर्तन नजर आएंगे जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में। ठीक है, तो कौन कौन से बर्तन आपको नजर आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। लाइक आपको यहाँ पे जो है वो फ्राइंग पैन नजर आ रहा है, प्रेशर कुकर नजर आ रहा है, लेडल नजर आ रही है, दिस इज ग्रिडल। तो आपको ये जो चीजें नजर आ रही हैं आपने यहाँ पे इनको लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लिख देती हूँ, बाकी आपने खुद भी लिखने हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। लाइक हो गया हमारे पास प्रेशर कुकर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक प्रेशर कुकर। और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है लेडल, जिसे हम कड़छी बोलते हैं, लेडल। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है फ्राइंग पैन, या फिर नॉर्मल हम पैन बोल देते हैं इसे भी हम। और यह हमें नजर आ रहा है ग्रिडल। सो ये होगी हमें कुछ चीजें जो यहाँ पे नजर आ रही हैं, और आपको और जो चीजें नजर आ रही हैं वो आपने खुद लिखनी है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensil used in your house for cooking? Which are they? तो आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे यूटेंसिल्स नजर आ रहे होंगे जिनका इस्तेमाल होता है कुकिंग में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि आपको ऐसे कौन कौन से यूटेंसिल्स नजर आ रहे हैं जो आपके घर में कुकिंग के लिए यूज होते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं वो सेम सारे के सारे ऐसे हैं जिनको हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यही आंसर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी लिख लेना है। ठीक है, यही होगा, क्योंकि फ्राइंग पैन का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, लेडल का यूज करते हैं, ग्रिडल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों का जो है वो इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। तो आप इसी को आंसर में आगे नोट डाउन कर सकते हैं, सिमिलर आंसर होगा यहाँ पे। और अगर आपके घर में कोई और चीज जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है जो कुकिंग में इस्तेमाल होती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि ये जो बर्तन होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं। तो बर्तन अलग अलग चीजों के बने होते हैं। कुछ जो है हमें कॉपर के नजर आएंगे। ठीक है, कॉपर एक मेटल है। ठीक है, तो इस धातु हम जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके बने हुए हो सकते हैं। वो जो है वो स्टील की हो सकते हैं। ठीक है, आयरन के हो सकते हैं, फिर ग्लास के भी होते हैं। कुछ ऐसे आपके घर में कुछ ऐसी कटोरियां होंगी या कुछ ऐसे स्पून्स होंगे जो आपको ग्लास के नजर आएंगे, वैसे भी होते हैं। और हम यहाँ पे ब्रॉन्ज के भी होते हैं कुछ ऐसे बर्तन। तो ये हो गए अलग अलग तरह के बर्तन जो जिसके बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? अब आपसे बोला गया है कि आपने अपने से बड़ों को पूछना है कि उनके टाइम पे किस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे, कि पहले जो वो कैसे बर्तन इस्तेमाल होते थे और वो किस चीज के बने होते थे। तो जो ज्यादातर जो पुराने जमाने में जो बर्तन होते थे वो ब्रॉन्ज के बने होते थे, या तो कॉपर के, या तो वुडन के, और इवन वो अर्थन होते थे, मतलब कि या तो फिर वो मटके जैसे होते थे वैसे हमें बने होते थे। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा, जनरली वैसे ही होते थे, ज्यादातर कॉपर, और हम बोल सकते हैं ब्रॉन्ज, और होते थे इवन वुड के होते थे, वुडन के जैसे होते थे। तो ये हो गए, और आपने बाकी अपने अर्लियर्स मतलब अपने एल्डर से पूछ के यहाँ पे आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज what do not cook all the things that we eat. We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which one we cook before eating, and which are the things we eat both cooked and raw, and fill the blanks given below.
अब आपको क्या बोला गया है कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम कुक नहीं करते हैं पर हम खाते हैं, ठीक है। और अब आपको बोला गया है कि आपने ऐसी लिस्ट बनानी है जिन्हें हम खाते हैं पर वो हम उनको रॉ खाते हैं। रॉ का मतलब जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, पकाते नहीं हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम पका के खाते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम पका के भी खा लेते हैं और रॉ भी खा लेते हैं। तो आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है कौन कौन से, कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आपने खुद का माइंड यूज करके भी करने हैं, ठीक है। तो जिनको हम रॉ खा लेते हैं, जैसे हो गया हमारे पास टोमेटो, ठीक है। टोमेटो है जिसे हम ऐसे भी खा लेते हैं, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोमेटो। और हम क्या खा लेते हैं, कैरेट जिसे हम कच्चा खा लेते हैं। फिर हो गया कैबेज, लेमन, पपाया। तो ये होगी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम रॉ खा लेते हैं। थिंग्स दैट आर कुक, तो थिंग्स जिन्हें हम कुक करके खाते हैं वो हो गया राइस। फिर हो गया हमारे पास चपाती, और वी कैन से व्हीट चपाती, उनको हम जो है वो पका के खाते हैं। फिर हमारे पास हो गए ब्लैक ग्राम, काले चने जिन्हें हम बोलते हैं। पोटैटो हो गया, ठीक है। फिर आप भुट्टा भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप सभी आजकल देखना अभी टाइमिंग है तो इस टाइम पे खाते भी हैं बहुत सारे लोग, तो उसको हम कुक करके खाते हैं। नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर इटन बोथ रॉ एंड कुक, तो जिनको हम रॉ भी खाते हैं और कुक भी खाते हैं। जैसे हो गया हमारे पास अनियन, अनियन को हम जो है वो कुक करके भी खा लेते हैं और एज अ सैलेड भी खा लेते हैं। फिर टोमेटो भी उसी तरह से होता है। फिर हमारे पास हो गया रेडिश, रेडिश को भी खाते हैं इस तरह से। कैरेट, कैबेज, तो ये हो गए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम रॉ भी खाते हैं और कुक भी खाते हैं। आप यहाँ पे कुछ और चीजें भी लिख सकते हो, तो मैंने फिल कर दिया आपका सारा। आपने यहाँ पे सबने हर एक चीज में एटलीस्ट दो दो ऐसी चीजें हैं वो आपने खुद भी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल। आपको बोला गया कि आपने कभी जो है वो चपाती को बनते हुए देखा है किचन में या कहीं पे, और अगर देखा है आपको पता होगा कि उसे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें फ्लोर इन यूटेंसिल, हमें जो है जो आटा होता है, ये जो फ्लोर होता है FLOUR, इसका मतलब होता है आटा। जो आटा होता है उसे हमें पहले बर्तन में लेना पड़ता है, नीडिंग इट यानी कि हमें उसे गूंथना पड़ता है, इनटू अ डो, हमें उसको एक डो जैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर हम उसकी छोटी छोटी सी स्मॉल बॉल्स बनाते हैं ना, फिर उसकी हम चपाती बनाते हैं। सो रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग, फिर हम उनको जो है वो रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसको राउंड राउंड शेप बनाते हैं, उस तरह से रोल करते हैं, और फिर उसके बाद हम उनको कुक करते हैं ऑन फायर यानी कि आग के ऊपर। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच एफर्ट। तो इतना कुछ करने के बाद, इन कितने सारे एफर्ट्स करने के बाद जो चपाती होती है वो हमारे पास पहुंचती है, यानी कि हमारी प्लेट्स तक पहुंचती है। तब आपको बोला गया है गो टू द किचन एंड एब्जॉर्ब समथिंग बीइंग कुक्ड। आपको बोला गया कि आपने किचन में जाना है और ऑब्जर्व करना है किसी चीज को जो बनाई जा रही होगी, ठीक है, जो कुक की जा रही होगी, पकाई जा रही होगी। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, और हमें क्या क्या करना पड़ता है उसे कुक करने के लिए। राइट द सीक्वेंस, आपने उस सीक्वेंस में लिखना है। जैसे हमने अभी चपाती का देखा कि पहले हम उसको बर्तन में लेंगे, उसके बाद हम उसका डो बनाएंगे, फिर हम उसकी बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी, फिर रोल करेंगे, फिर हम उसे जो है वो कुक करेंगे। उसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके उसका सीक्वेंस लिखना है कि किस तरह से उसमें बनाते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, और उस आइटम का नाम लिखना नहीं भूलना है कि जिस चीज के बारे में आप रेसिपी आप बोल लो, जिस तरह से जो आप बना रहे हो। एंड लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, और फिर आपने अपने फ्रेंड की नोटबुक भी देखनी है कि उसने कौन सी चीज को ऑब्जर्व किया और उसके घर में वो चीज कैसे बनती है। तो आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी चीज लिख सकते हो। तो आप सबने किचन में जाना है और वो देखना है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी ऐसी आइटम आपको लगता है जो कि कुक की जाती हो। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक आइटम की जो है वो रेसिपी लिखे लेंगे, कैरेट हलवा, जिसे हम गाजर का हलवा बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वॉश करते हैं कैरेट्स को, फिर हम उसकी ग्रेटिंग करते हैं, मतलब उसको हम ग्रेट करते हैं, ठीक है, उसको कद्दूकस टाइप वैसे करते हैं। फिर फ्राइंग कैरेट्स इन द घी फॉर हाफ एन आवर, फिर हम उसको फ्राई करते हैं घी के अंदर फॉर हाफ एन आवर विथ स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब उसको साथ में हिलाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं और फिर उसको साथ में फ्राई करते रहते हैं।
आफ्टर दैट वी विल ऐड मिल्क एंड शुगर, उसके बाद हम उसमें मिल्क और शुगर ऐड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कुकिंग फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हम उसको 10 मिनट्स और कुक करते हैं और पकाते हैं, और उसके बाद एंड में हम ऐड करते हैं ड्राई नट्स एंड सर्विंग। फिर उसको अंदर हम कुछ ड्राई नट्स ऐड करेंगे ताकि वो और ज्यादा टेस्टी लगे और देखने में भी अच्छा लगे, और फिर हम उसको सर्व कर देते हैं, मतलब उसको परोस देते हैं। तो ये थी एक, आपने यहाँ पे वो लिखनी है आइटम जो आपने किचन में ऑब्जर्व की है बनाते हुए, और आपने यहाँ पे इसी तरह से उसके सीक्वेंस को लिखना है, आप सबकी अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, कुछ को हम बेक करते हैं, कुछ को हम फ्राई करते हैं। सम आर रोस्टेड, कुछ को हम रोस्ट करते हैं, कुछ को हम जो वो स्टीम करते हैं, कि अलग अलग तरीके से हम जो कुछ हर एक चीज अलग अलग से बनती है। जैसे चपाती को हम किस तरह से पकाते हैं, और कईयों को हम बेक करते हैं, कईयों को हम रोस्ट कर देते हैं, तो कईयों को हम स्टीम करते हैं। ठीक है, जैसे आप मोमोज खाते होंगे उनको हम स्टीम भी करते हैं, तो वैसे तरह से। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, आपको नीचे जो वो अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं कुकिंग करने के। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दिस मेथड, आपने 2 चीजें ऐसी बतानी है जो इन मेथड से कुक होती हैं, एंड ऐड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जांपल टू, और आपने यहाँ पे 2 और कोई मेथड्स जो है वो कुकिंग के लिखने हैं और उनके जो है वो एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग से हम क्या बनाते हैं, एक तो हम पोटैटोज को जो है उनको भी हम रोस्ट करके खा लेते हैं, पोटैटोज हो गए, और जो हमारे पास कॉर्न्स होते हैं उनको भी हम रोस्ट करते हैं। ठीक है, रोस्ट करके हम खा लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बॉइलिंग। तो बॉयल हम किसे करते हैं, मिल्क, है ना, और किस चीज को हम जो है बॉइलिंग के थ्रू कुक करते हैं, वो हम राइस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्राइंग। फ्राइंग हम किसे करते हैं, फ्राई हम पोटैटो भी खाते हैं। फ्राइड पोटैटो में आपको सेम ही चीज बार बार लिखिएगा ताकि आपको इजी रहे फॉर लर्निंग के लिए भी। फ्राई हम इवन दो पूरियां खाते होंगे आप सब, तो उसको भी हम फ्राई करते हैं। उसके बाद हमारे पास है बेकिंग। तो बेकिंग के लिए भी हम पोटैटो को लिख सकते हैं यहाँ पे, और हम लिख सकते हैं केक। केक को हम बेक करते हैं। ठीक है, तो केक आ गया हमारे पास बेकिंग में। अब और कौन से मेथड्स होते हैं, हमने अभी यहाँ पे देखा भी था, स्टीम भी करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा स्टीम भी करते हैं, तो स्टीमिंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम कुकिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टीमिंग में हम लिख सकते हैं लाइक जो इडली होती है उसे स्टीम करके बनाते हैं, इवन दो जो हमारे पास कॉर्न्स होते हैं उन्हें भी स्टीम करके बना लेते हैं। फिर और हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रिलिंग। ठीक है, ग्रिल भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम ग्रिल करके खाते हैं। लाइक जो हमारे पास जो मीट होता है उसे हम ग्रिल करते हैं, जो फिश होती है उसे हम ग्रिल करके खाते हैं। तो ये मैंने कुछ आइटम्स लिख दी हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से पका के खाते हैं। तो आपने यहाँ पे कुछ और आइटम्स लिखनी है जो आपको लगता है कि इसी तरह से पकाई जाती हैं। अपनी मर्जी के भी आपके अपने अपने एक व्यूज होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम्स। आपको बोला गया है कि आपके घर में कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कुक करने के लिए। ठीक है, और जिस चीज का भी इस्तेमाल किया जाता है उसकी आपने जो है वो पिक्चर बनानी है। जैसे आपके घर में मान लो कि गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गैस की पिक्चर बनानी है, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है। इसमें इस तरह से आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है जिस भी चीज का आपके घर में इस्तेमाल होता है कुक करने के लिए। नेक्स्ट आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स व्हाट produces heat in each of them. Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको ये जो डिफरेंट जो हैं जो पिक्चर्स दी हुई हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर है और इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और फिर आपने ये भी लिखना है कि इन चीज़ों में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ का यूज होता है। ठीक है, जैसे ये चूल्हा है तो चूल्हे में आग जलाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और आपने मैच करना है और फिर आपने उनको पिक्चर के साथ मैच करना है और लिस्ट बनानी है। और मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग ऑल्सो, मतलब कि एक से ज्यादा चीजें से भी हम मैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पे इसे हम बोलते हैं चूल्हा। तो इसको हम जलाने के लिए इसके अंदर हीट जो है वो प्रोड्यूस करनी हो तो हम किस चीज से करते हैं, तो किस चीज से करते हैं, काउडंग केक्स जिन्हें हम उपले बोलते हैं। तो इसकी मदद से हम चूल्हे के अंदर आग जला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज हमारे पास ये हो गई। वुड के थ्रू हम जो है वो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो एक हमारे पास वुड होगी। और हम किस चीज के थ्रू हम कर सकते हैं, इसके अंदर कोल के थ्रू भी कर सकते हैं, कैरोसिन ऑयल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मेन जिन चीजों से हम करते हैं वो वुड और काउडंग केक होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जिसे हम बोलते हैं अंगीठी।
ठीक है, ये होती है हमारे पास अंगीठी। और इससे जो है वो इसके अंदर जनरली हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं, काऊ डंग को भी और वुडन को भी, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिसे हम बोलते हैं गैस स्टोव। यू कैन सिंपली से ये हमारे पास है गैस, और इसको हम अगर जलाना चाहें तो इसके लिए हमें गैस की जरूरत होती है। इसके अलावा हम और किसी चीज से इसे नहीं जला सकते हैं, इसमें हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो हमारे पास हो गया गैस। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, इसे हम बोलते हैं सनलाइट। ठीक है, ये जो है इसे हमें जलाने के लिए जो है वो सनलाइट की जरूरत होती है। और ये जो है वो एक इस तरह के एक प्रेशर कुकर टाइप समझ लो आप, जिसे हम सोलर हीट के थ्रू जो है वो खाना पका सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली सोलर हीटर बोलते हैं, सनलाइट नहीं बोल सकते, सोलर हीटर टाइप है। ठीक है, इस तरह के यूटेंसिल्स होते हैं। और ये हमारे पास दी गई है गैस स्टोव, और इसको जलाने के लिए हमें जो है वो किसकी जरूरत पड़ती है, केरोसिन ऑयल की। तो ये हो गया हमारे पास, इसका मैच कर जाएगा केरोसिन ऑयल के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है हीटर। ठीक है, और इसमें हीट जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारे ये सारी मैचिंग, तो यही आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मेक एंड ईट। ठीक है, बनाओ और खाओ। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन अ वाटर। आपने क्या करना है कि जो मूंग की दाल होती है उसके जो सीड्स मतलब उसकी जो दाल है उसे आपने पूरी रात पानी में भिगो के रखना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लोथ एंड कवर इट। आपने सुबह क्या करना है, फिर उन मूंग के जो दाल है या जो सीड है उसके उन्हें निकाल लेना है और उन्हें गीले से कपड़े के अंदर रैप करके कवर कर देना है। ठीक है, टेक इट आउट आफ्टर अ डे। और आपने फिर एक दिन के बाद उसे बाहर निकालना है, उस कपड़े से खोलना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। आपने ये करके देखना है, फिर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, एक अंतर नजर आएगा जो आपने सीड उस टाइम पे डाले होंगे और जो आपको बाद में मिलेंगे। एड स्लाइस्ड अनियन। आपने उसमें जब वो कटा हुआ जो है वो आपने अनियन डालना है, टमाटोज डालने हैं, सॉल्ट डालना है, लेमन जूस डालना है। ठीक है, टू द मूंग एंड मिक्स एंड शेयर इट विद योर क्लास। में बहुत ही टेस्टी सा आपको एक खाने के लिए मूंग दाल मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्दी भी होती है, बहुत सारा प्रोटीन होता है। आपने इस तरह से बनाना है और खाना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताना है और फिर वैसे बनवा के आप खा सकते हो। विच आर द थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। आपको बोला गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बिना कुक किए बना सकते हो। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। उनके आपने नाम लिखने हैं और उनको बनाने का तरीका क्या है वो बताना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। आपके लिए एक एग्जाम्पल दियो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, लेमन वाटर। जैसे लेमन वाटर उसे हम पकाते थोड़ी, उसको थोड़ी हम आग के ऊपर रखते हैं और उसको कुक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्स शुगर इन वाटर। हम क्या करते हैं, पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, उसके अंदर लेमन जूस डालते हैं और उसको स्ट्रेन कर लेते हैं, मतलब उसको छान लेते हैं और लेमन वाटर इज रेडी। और हमारे पास लेमन वाटर रेडी हो जाता है। उसी तरह से हम जो है वो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो फ्रूट सैलेड होती है। अब फ्रूट सैलेड के लिए हमें फ्रूट्स को पकाना थोड़ी पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट सैलेड। तो हम क्या करते हैं, टेक फ्रूट्स। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया बनानास। ठीक है, हमने ले लिया बनाना, एप्पल, फिर गुआवा हो गया। तो ये हम अलग अलग फ्रूट्स को लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फ्रूट्स को लेते हैं और फिर हम उनको कट कर देते हैं। ठीक है, पहले तो हम उनके जो कवर होगा इनकी पील देम एंड कट इन सीक्वेंस एंड मिक्स वेल। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम उनको पील करेंगे, मतलब जिनको हमें छिलके जो होते हैं उनके बाहर के उनको निकालना पड़ता है, उनको हम पील करेंगे और फिर हम उनको कट करेंगे एक सीक्वेंस में, मतलब एक बराबर हम उनके टुकड़े करेंगे और सबको फिर एक साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, और फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं सॉल्ट एंड समटाइम वी यूज एंड लेमन। ठीक है, और कई बार हम ब्लैक पेपर भी यूज कर लेते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर। और फिर हमारा जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रूट सैलेड इज रेडी नाउ। ठीक है, हमने क्या किया, फ्रूट्स लिए अलग अलग, फिर उनके हमने पील किया, उनको कट किया और उन सबको मिक्स किया। उसके अंदर हमने सॉल्ट, लेमन, ब्लैक पेपर ऐड किया और फिर हमारे पास जो सैलेड है वो रेडी हो गया। इसी तरह से आप एक और कोई भी एक चीज एक्सप्लोर, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने जब यहाँ पे एक और चीज लिखनी है ऐसी जिसको आपको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है पर आप उसको बना लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसकी लिस्ट लिखनी है। ठीक है,
सो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और बाकी सब्जेक्ट्स मैथ, हिंदी, इंग्लिश और इसी साइंस के बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू।